बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी 3 जून प्लान 1947। ये 3 जून 1947 का मनसूबा खिलाता है। इस दिन डिसाइड किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्र-ए-सग़ीर ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाएगी। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है ना। 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था वो 3 जून 1947 को मंजूर हुआ। आइए इसकी बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। अच्छा, हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में शुरू हो चुकी थी, बल्कि इख्तिताम भी हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया को शुरू में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ऐसा लगता था कि बरतानिया के लिए शायद जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एंड रिजल्ट ये आया कि बरतानिया जंग जीत गया। लेकिन इन बिटवीन बरतानिया को कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन करना पड़ा, जिसमें एक ये भी था कि बरतानिया जो है वो अपनी कॉलोनीज ख़त्म करेगा। तो बरतानिया जो है ना उसने प्लान कर लिया था कि जी वो यहाँ से तमाम कॉलोनीज जो है ना वो ख़त्म करना शुरू कर देगा। जब वो यहाँ से जाने लगे थे तो उन्होंने ये प्लान किया कि जी वो यहाँ की जो इक़्तिदार है वो पीसफुल यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाए। अब हम पीछे बढ़ चुके हैं। 2 पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज यहाँ पर थी। एक कांग्रेस जो कि पहले बन चुकी थी, जिसको के बनाने में भी बरतानिया का हाथ था, एक अंग्रेज़ ने इसको बनाया। उसके बाद दूसरा मुस्लिम लीग जो है ना डेफिनेटली इसके बाद काफ़ी देर के बाद बनी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है ना उनका क्लेम था कि वो जस्ट मुसलमानों की ही पार्टी है, जबकि कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की वो वाहिद जो है ना रिप्रेजेंटेटिव वो पॉलिटिकल पार्टी है। बरतानिया ने कोशिश की कि जी दोनों को बिठाया जाए, दोनों से बातचीत भी की जाए, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। दोनों पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ था। दोनों पार्टीज़ जो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी, वो चाहती थी कि जी बरतानिया जो है हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए, जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पहले डिवाइड करें फिर क्विट करें। तो आखिरकार फिर उन्होंने जो अपना प्लान अनाउंस किया ये था कि जी वो हिंदुस्तान को, ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में, 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। मेन फीचर जो है ना 3 जून 1947 प्लान वो क्या है? 2 रियासतें, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ये बने। अच्छा, ये डोमिनियन स्टेटस था इनके पास 15 अगस्त 1948, लेकिन वो चूँकि रात 12 बजे का टाइम था, अभी हम आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। डोमिनियन स्टेट था। इसका कुछ थोड़े से इसका सिचुएशन थोड़ी सी चेंज इस तरह होती है कि शुरू में फौरी तौर पर जो है ना दोनों कंट्रीज़ के पास चूँकि ना तो चीज़ों की डिवीज़न हुई थी, ना इनके पास फाइनेंशियल जो है ना चीज़ें इनके पास अपनी थी, ना इनके पास आर्मी इंडिपेंडेंट थी, ना यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने सीधे डोमिनियन स्टेटस इनको दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे आप चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका ये सिस्टम मज़ीद बेहतर होता जाएगा। अच्छा, आखिरी जो आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था वो 1935 गवर्नमेंट एक्ट था। ये हम पिछले सब्जेक्ट्स में या पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। स्टेटस तो है इनका डोमिनियन। उसके बाद जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज यहाँ पर हैं, ये उनको जवाब दे, गवर्नमेंट जो है वो असेंबली को जवाबदेह होगी। जो मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस हैं उनसे पूछा किया जाएगा, और पूछा गया कि जी आप हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान। ये भी हम आगे डिटेल में इसको भी देखते हैं। फिर हिंदुस्तान में बेशुमार प्रिंसली स्टेट्स थी, 500 प्लस जो है ना, बाद में 600 तक की फिगर दी जाती है, लेकिन 500 प्लस भी हैं। प्रिंसली स्टेट्स हम उन रियासतों को कहते हैं जिनमें कोई राजा, महाराजा, नवाब या इस तरह कोई और वहाँ का लोकल आदमी जो है ना वहाँ पर हुक्मरान था। उनसे पूछा जाएगा कि जी आपने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है कि इंडिया को ज्वाइन करना है, या आपने इंडिपेंडेंट भी रहना है। अच्छा, इसकी भी कुछ शराइत थी, वो भी हम आगे देखते हैं। 3 जून 1947 ब्रिटिश अनाउंस्ड इट्स प्लान कि जो वो
वो कॉलोनी जो कि बरतानिया के अंडर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तरफ कांग्रेस होगी जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग होगी। जाहिर है कि दोनों के पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों आप इसको वेलकम नहीं कह सकते थे। 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में जो रास्ता था वो इनको दे दिया गया, वो हमने शुरू में आपको बताया भी था, वो ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, 14 अगस्त पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, जबकि इंडिया की आज़ादी जो है डिक्लेयर हुई थी 15 अगस्त जो है केम इनटू बीइंग, जो इंडिया भी हुआ जी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। अच्छा, हुआ ये था कि रात 12 बजे के करीब टाइमिंग डिसाइडेड हुई थी। तो चूँकि पहले ऐलान पाकिस्तान का हुआ था, तो वैसे तो हिंदुस्तान की कुछ जो है ना रिसर्चर वो क्लेम करते थे दोनों एक ही दफ़ा एक ही वक्त में हुआ था, लेकिन रात 12 बजे के करीब जो है ना ऐलान हुआ था पाकिस्तान का। ऐलान चूँकि पहले हुआ था तो अभी डेट जो है ना वो 14 अगस्त ही थी, और कुछ देर के बाद जब सेकंड ऐलान हुआ हिंदुस्तान के लिए तो वो डेट चेंज हो चुकी थी 15 अगस्त। इसलिए पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को और हिंदुस्तान अपना यौम 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाया। अच्छा, फिर उनको ये बताया गया कि जी एक फेडरल गवर्नमेंट तो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना वो भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है स्टेट्स के साथ, ये भी है। मेन प्रोविंस जो है ना इसके क्या थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त और हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त। बोथ स्टेट्स वुड हैव डोमिनियन स्टेटस, ये पहला फीचर था। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ना ये जो ऑलरेडी मंजूर हो चुका था, उसके तहत इनको राइट्स दिए गए कि इनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना उनके पास भी राइट्स होंगे कि वो किस किस को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे वो चीज़ें आगे चलेंगी। All treaties and agreements between British and princely states would come to an end। वो तमाम एग्रीमेंट्स, तो हिंदुस्तान में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, बरतानिया ने इनके साथ एग्रीमेंट्स कुछ किए हुए थे कि बरतानिया कहीं पर बरतानिया ने इनको ज़्यादा राइट्स दिए थे, कहीं पर बरतानिया ने इनको कम राइट्स दिए थे। दोनों ही चीज़ों जितने भी एग्रीमेंट्स थे उन्होंने कहा जी 15 अगस्त के बाद सारे एंड हो जाएंगे। अब ये रियासतें नए एग्रीमेंट्स करेंगी पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ, या ये आज़ाद होना चाहती तो भी। ठीक है, जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के वुड हैव द राइट टू ज्वाइन ईदर पाकिस्तान और इंडिया या इंडिपेंडेंटली। अच्छा, इसके लिए असूल जो था वो ये था कि ये मुमकिन नहीं था कि कोई ऐसी रियासत जो पाकिस्तान के अंदर हो वो कहे कि मैंने हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन करना है, या कोई ऐसी रियासत जो कि हिंदुस्तान के अंदर हो और वो कहे कि मैंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, ये मुमकिन नहीं था। अगर ये पॉसिबल हो सकता था तो ये था कि जिस समंदर के रास्ते, यानी कि पाकिस्तान के साहिल पर कोई ऐसा कोई इदारा, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी स्टेट है जिसने इंडिया से ज्वाइन करना उस वक्त करना था, तो वो समंदर के रास्ते वो ज्वाइन हो सकता था। इस तरह हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी रियासत जो समंदर के किनारे है, तो वो पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहे तो समंदर के जरिए वो ज्वाइन हो सकता था। इसका मतलब है कि जी जो वो रियासतें जो सी पर थी या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पे थी, ये इख्तियारात सिर्फ उनके लिए थे, ये राइट सिर्फ उनके पास था। बाकी जो किसी भी मुल्क के अंदर रियासत थी उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो अपनी मर्जी कर सके। अच्छा जी, वो लोग जो मुसलमान थे और जिन जिन सूबों में थे उनके बारे में पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आपने कहाँ ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है कि इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ना दोनों डोमिनियन स्टेट्स को ये भी राइट दिया गया कि जी वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को वो ज्वाइन करना चाहें कि छोड़ना चाहें, तो वो भी उनकी मर्जी है। दोनों ने ज्वाइन किया और शायद आपको पता होगा कि जी पाकिस्तान ने कुछ अर्सा कॉमनवेल्थ को छोड़ा भी था, जिसके नुकसान भी हमें बाद में बर्दाश्त करने पड़े। द सिविल एंड आर्मी ऑफिसर और सर्वेंट्स जो थे वुड हैव द राइट, उनको भी राइट दिया गया कि जी आपने किस राइट को, किस स्टेट को आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, उनकी जो भी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक। बरतानिया ने गवर्नर जनरल अपॉइंट किए फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, और उनके पास मुकम्मल पावर थी, और वो जो पावर थी ना वो वही था जी जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 के एक्ट के तहत। आप लोगों को पता होगा कि गवर्नर जनरल फॉर पाकिस्तान वो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और गवर्नर जनरल फॉर इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। वो इलाके जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। ठीक है,
कहीं पर असेंबली से पूछा गया, कहीं पर जिरगा हुआ, कहीं पर रेफरेंडम भी हुआ। डिटेल देखते हैं। पंजाब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। वेस्ट पंजाब का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया, जो ईस्ट पंजाब का हिस्सा था वो इंडिया के पास चला गया। ईस्ट पंजाब ये हिंदुस्तान के पास है। अब तो हिंदुस्तान ने भी उसके फिर आगे डिवीजन कर दी गई है। तो वेस्ट पंजाब जो है ना, पंजाब की असेंबली जो है उससे पूछा गया, वहाँ पर प्रांत पास हुई, उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। वेस्ट पंजाब जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। सिंध की असेंबली को ये एजाज़ हासिल है कि जी 45 के इलेक्शन जब हिंदुस्तान में हुए थे, ब्रिटिश इंडिया में हुए थे, तो सिंध असेंबली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी बन गई थी। और सिंध असेंबली जो है इन्होंने पाकिस्तान के बारे में वहाँ पर ऑफिशियली करारदाद भी पेश की थी, जो कि पास में मंजूर भी हुई थी। और सिंध असेंबली ने यूनानिमसली जो है डिसाइड किया था कि वह पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। बलूचिस्तान के पास उस वक्त सूबे का दर्जा इस तरह नहीं था जिस तरह के आज है। तो वहाँ पर एक शाही जिरगा बुलाया गया। वो जो सरदार थे वो बैठे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि जी कहाँ जाना चाहते हैं। शाही जिरगे ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। एनडब्ल्यूएफपी का नाम आजकल केपीके है। केपीके जो है ना उस ज़माने में एनडब्ल्यूएफपी, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो डॉक्टर खान साहब की हुकूमत थी, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पर हुकूमत बनाई गई थी। तो वहाँ पर बाकायदा रेफरेंडम करवाया गया, आवाम से डायरेक्टली पूछा गया कि जी वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहती है कि हिंदुस्तान, और रेफरेंडम जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई। तो केपीके का इलाका जिसको उस जमाने में एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था वो पाकिस्तान को ज्वाइन किया। ईस्ट बंगाल, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा कि जी पंजाब के 2 हिस्से किए गए थे, इसी तरह ना बंगाल भी बहुत बड़ा सूबा था, उसके भी 2 हिस्से किए गए थे। तो ईस्ट बंगाल जो है वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, यूनानिमसली वहाँ डिसाइड किया गया कि जी वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। और वेस्ट बंगाल जो है वो आज भी इंडिया के पास है, और ईस्ट बंगाल का नाम जो है वो ईस्ट पाकिस्तान उसको रखा गया। अच्छा, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सलहट, ठीक है, ये आसाम के साथ है। यहाँ पर लोगों से पूछा गया, लोगों ने रेफरेंडम में ज्वाइन किया कि ये पाकिस्तान के साथ आएंगे, और फिर सलहट को काट कर बांग्लादेश के साथ या ईस्ट पाकिस्तान के साथ उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल के ज्वाइन कर दिया गया। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।